सुबह के ठीक 10 बजे शहर के सबसे बड़े बैंक के सामने एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे बैंक की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था रघुनाथ। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वह बैंक के गेट पर पहुंचे, गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपको यहाँ? रघुनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ अपॉइंटमेंट है। इतने में बैंक की रिसेप्शन पर बैठी नेहा ने कहा, बाबा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट इस बैंक में होगी। यह बैंक बहुत महंगा है और अमीर लोगों के लिए है, शायद आप गलत जगह आ गए। रघुनाथ ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी अपॉइंटमेंट यही है। नेहा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। रघुनाथ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। बैंक में मौजूद कई लोग उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। वह कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। बैंक का माहौल अजीब हो चुका था। लोग कागज पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इसी बीच नेहा फिर से वहां गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी बेवकूफी है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। रघुनाथ यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द नहीं बोले। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी अपॉइंटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघुनाथ ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने अनमने ढंग से फोन उठाया और बैंक मैनेजर रिया मेहरा को कॉल लगाया। मैडम एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। रिया ने दूर से रघुनाथ को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या यह हमारा क्लाइंट है या बस ऐसे ही चले आए हैं? नेहा ने वही आदेश दोहराया और रघुनाथ को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था। बैंक में रघुनाथ अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच बैंक का युवा स्टाफ अर्जुन सिंह वहां आया। उसने रघुनाथ को देखा। वेटिंग हॉल में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? रघुनाथ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, पर लगता है वह व्यस्त हैं। अर्जुन का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। रघुनाथ ने सिर हिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन तेज कदमों से और अंदर चला गया। रिया ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने आदर से कहा, मैडम लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। रिया ठंडी आवाज में बोली, अर्जुन तुम्हें कितनी बार कहा है फालतू लोगों से दूर रहो, वह कोई क्लाइंट नहीं है, शायद भटका हुआ आ गया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन मैडम उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। रिया हंस पड़ी, अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितने करोड़ का लेन देन होता है और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? अर्जुन चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या पद पाने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? रिया ने सख्त आवाज में कहा, अर्जुन तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस की नहीं है। अर्जुन ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने रघुनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। अर्जुन उनके पास बैठ गया। बाबा मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। रघुनाथ ने मुस्कुराकर उसके कंधों पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था। रघुनाथ अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। रघुनाथ अब और चुप नहीं बैठ पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला
कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो बाबा, आप मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर बैठी नेहा ने उन्हें आते देखा, उन्हें झुंझलाकर कहा, आपको कहा था इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी बिजी हैं। रघुनाथ ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर रघुनाथ सीधे मैनेजर रिया के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। जैसे ही रघुनाथ ने केबिन का दरवाजा खोला, रिया अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकर के साथ बैठी थी। हाँ बाबा बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? रघुनाथ ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, यह मेरी अपॉइंटमेंट है और बैंक से जुड़ी कुछ डिटेल्स हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। रिया ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो अपॉइंटमेंट जैसी बातें करना बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। रघुनाथ ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटी, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। रिया कुर्सी पर पीछे झुक गई, जोर से हंसते हुए बोली, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। रघुनाथ ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। पिछले दिन की तरह स्टाफ और ग्राहक सोचते रहे, लेकिन बैंक का युवा अर्जुन फिर उस लिफाफे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और अपने कंप्यूटर पर खोलना शुरू किया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने बैंक का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। स्क्रीन पर साफ लिखा था, रघुनाथ बैंक के 65% शेयर होल्डर हैं और बैंक के संस्थापक सदस्य हैं। अर्जुन ने रिपोर्ट प्रिंट की और बैंक मैनेजर रिया के केबिन में पहुंचा। रिया फोन पर क्लाइंट से बातें कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम, यह रिपोर्ट देखिए, यह वही बुजुर्ग हैं जो कल आए थे। रिया ने फोन रखते हुए अर्जुन की तरफ देखा। उसने अहंकार भरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हें कितनी बार कहा है? लेकिन अर्जुन ने कोशिश जारी रखी। रिपोर्ट साफ बताती थी कि रघुनाथ असली मालिक हैं। रिया ने बिना पढ़े ही उसे वापस कर दिया। रघुनाथ अगले दिन बैंक में प्रवेश करते हैं, अकेले नहीं बल्कि किसी अधिकारी के साथ। सभी के मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने मैनेजर रिया को बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अधिकारियों ने फाइल खोली और साबित कर दिया कि रघुनाथ बैंक के 65% शेयर होल्डर हैं। रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। रघुनाथ ने कहा, आज से तुम इस बैंक की मैनेजर नहीं रहोगी। अर्जुन को पद सौंपा गया। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी, यही असली काबिलियत है। नेहा को भी समझाया, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। रघुनाथ ने जोर देकर कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद बड़ा बन जाता है।